एक बेटी दिल्ली से लेकर हरियाणा तक पहुंच गई, क्या किसी ने नहीं देखा? वो बेहोशी हालत में थी, उसको ले जाया गया, उसका मर्डर भी हुआ, उसका रेप भी हुआ। केंद्र सरकार के पास पुलिस है, वो कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ है केंद्र, कहाँ है मोदी जी, कहाँ है शाह जी? इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा? बेटी के नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं जाफरपुर पुलिस स्टेशन के बाहर, जो कि द्वारका ज़िले में पड़ता है। और यहाँ से जो मामला है वो बीती रात सामने आया है। मामला है एक दलित बच्ची के रेप का। और इस तरीके के मामले जब भी सामने आते हैं तो उन्हें उठाने के लिए अक्सर हम देखते हैं कि भीम आर्मी के जितने भी नौजवान साथी हैं, जितने भी सैनिक हैं, वो पहुँच जाते हैं। और ऐसे मामलों को, चाहे आप दिल्ली कैंट के मामले को देख लीजिए या ऐसे कहीं भी आप चाहें राजस्थान के पाली वाले मामले को देख लीजिए, वहाँ आपको ये लोग मिल जाते हैं। और कल रात से जब से उस बच्ची के बारे में पता चला, उसकी लाश मिली, तब से ही उसके परिवार के साथ यहाँ धरने पर बैठे हैं। आपका नाम क्या है सर? मैम संदीप बागड़ी, नजोगढ़ जिलाध्यक्ष, भीम आर्मी से। भीम आर्मी से। तो आपको ये खबर कब लगी? मैम मैं जो पीड़ित परिवार है जो हमारा, ये मेरे संपर्क में 13-14 तारीख से था। जब से उनकी बच्ची लापता है, 11 तारीख से लापता थी। मैंने ट्वीट किया, एसीपी डीसीपी साहब से बात की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था। वो रिस्पांस इसलिए नहीं था, आज समझ में आया मेरी। कल जो हाथरस में हुआ था ना हमारी बहन के साथ, कल इसी पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने वो बर्बरता दिखाई। हमारी बहन बेटियों को तो मार के भगाया थाने से बाहर, और हमारे जो भीम आर्मी के साथी थे सबको अरेस्ट करा, बंद करा। और बॉडी कहाँ है हमें नहीं पता अभी तक। रात को आप लोग जब यहाँ बैठे थे तो बॉडी यहीं थी, आप लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे जितने भी आरोपी हैं उनके लिए। बॉडी कहाँ गई? और आप लोगों को भी अरेस्ट किया गया? आपको भी अरेस्ट किया? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, मुझे अरेस्ट किया, हमारी पूरी टीम को अरेस्ट किया गया है। बॉडी कहाँ है हमें नहीं पता, पुलिस वाले कहाँ ले गए। परिवार वालों से जबरदस्ती छीन ली गई? जबरदस्ती छीन के मारा भी है परिवार को भी? हाँ जी। अच्छा। फोन हमारे छीन लिए गए, कोई लाइव नहीं आए। तो ये बर्बरता जो हाथरस में देखी थी वो आज दिल्ली में दिखाई दी है। लेकिन एक चेतावनी मैं इन सारे प्रशासन के लोगों को देना चाहूँगा, ये नजोगढ़ जिले के अंदर अगर किसी अधिकारी में ताकत है तो आज के बाद वो अगर किसी बहुजन समाज की बेटी के साथ अगर हो रहा है गलत, तो ये बर्दाश्त नहीं होगी। भीम आर्मी ये प्रशासन को आईना दिखाने का काम करेगी। आपको रात को अरेस्ट किया गया, सुबह आपको कब छोड़ा गया? सुबह अभी बाहर आया हूँ मैं तो। अभी आप बाहर? बिल्कुल अभी आया हूँ जैसे। और इनके परिवार में इनकी जो बहनें हैं, लड़की की और भी कुछ बहनें हैं, वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं 11 तारीख से बच्ची लापता थी, उसके बाद FIR कब की आप लोगों ने? मैम 11 तारीख को मिसिंग थी, 12-13 तारीख को पीड़ित परिवार आता है यहाँ, पुलिस नहीं सुनवाई करती। 14 तारीख को या 15 को मिसिंग दर्ज करते हैं, और परसों बॉडी मिलने के बाद परसों ही FIR दर्ज करते हैं। बॉडी मिलने के बाद? बॉडी मिलने के बाद 22 तारीख को FIR दर्ज करते हैं। ये रवैया ढीला ढाला दिल्ली पुलिस का है। बॉडी कहाँ मिली थी? बॉडी रोहतक महम जिला पड़ता है, वहाँ पाई गई थी। दबी हुई मिली थी, बहुत ही बेकार कंडीशन में थी बॉडी। बिल्कुल। तो वो बॉडी किसको मिली, पुलिस को या परिवार के किसी व्यक्ति को? हाँ देखो, परिवार ने वहाँ जाके खुद ढूंढा है, CCTV खंगाले हैं। प्रशासन ने ये भी जहमत नहीं उठाई, खुद जाके वहाँ ढूंढ ले जाके। परिवार लगाया साथ, जब जाके महम पुलिस को किसी ने बताया यहाँ बॉडी दबी हुई है, तब जाके वहाँ से बॉडी बरामद की है। और बॉडी की हालत इतनी बेकार थी, मैं आपको नहीं बता सकता। जो हमारी बहन थी सिर्फ अंडर गारमेंट्स में थी, और चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, देखने लायक भी नहीं था चेहरा उनका। जिन आरोपियों पर आप लोगों को शक है, उनके कितने लोग हैं, क्या कुछ है उनका जी बैकग्राउंड? पुलिस ने भी 2 को अरेस्ट किया, और ये क्रिमिनल है। एक तो अभी जेल से छुट्टा है, नामजद है। और भी साथी हैं उनके जो CCTV में आए हैं। पुलिस के आला अधिकारी DCP साहब मौके पे थे भी। हमने बोला है कि आप जल्द से जल्द इस थाने से केस ट्रांसफ़र करें। ये जाफरपुर का जो थाना है ये बिल्कुल भ्रष्ट थाना है, और परिवार को कुछ कंपनसेशन दिया जाए। जो आर्थिक एक ही लड़की कमाने वाली थी, और नहीं कोई नहीं कमाता। छोटी 5 बहनें और हैं उनकी, छोटा भाई है, वही इकलौती घर से बाहर निकलती थी कमाने के लिए, और वही नहीं रहेगी तो परिवार की दयनीय स्थिति है। तो कंपनसेशन के नाम पे ये हमने डिमांड रखी है कि 50 लाख 1 करोड़ रुपए जो SC कमीशन से या DM साहब से हो, वो पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मिले। जो आरोपी हैं वो सभी एक ही समाज के हैं, कहाँ से आते हैं और सब जान पहचान के थे? जी एक ही समाज से, दूसरे का नहीं पता। वो पुलिस की कस्टडी में है अभी, और ये हमने पुलिस पे दबाव बनाया जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और भी आरोपी है जो। चलिए, उनके परिवार के
उनके परिवार के लोग भी जो हैं उस बच्ची के, वो भी यहाँ पर बैठे हैं, रात से ही अपनी बच्ची को लेकर बैठे हैं। और अभी पुलिस ने क्योंकि उनकी बॉडी उनसे ले ली है तो उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं? कल से। कल रात से? हाँ, कल रात को जब हम रोहतक से डेड बॉडी लेके आए थे उसके बाद से बैठे हुए हैं। डेड बॉडी तो आपको 22 को मिली थी ना? नहीं, हमें कल मिली है। कल। उससे पहले हरियाणा पुलिस ने जब इंक्वायरी की थी तब? नहीं, उस बात का मैं नहीं पता, हमें कल इन्फॉर्म किया गया है। और आज हम यहाँ पे बैठे हैं। कल रात को हम थाने के अंदर बैठे थे, बारिश में भी अंदर बैठे थे और पूरी रात हमने बारिश में ही काट दी और बल उस मौसम में बैठे थे। और सुबह इन्होंने, पुलिस वालों ने मेरी दीदी की बॉडी छीन ली हमसे और हमें बाहर भगा दिया, इसलिए हम बाहर बैठे हैं। और सुबह यहाँ पे इतनी पुलिस बुला ली, बहुत ज़्यादा। और सुबह बॉडी लेकर वो अंदर चले गए? हाँ हाँ, बॉडी का हमें नहीं पता कहाँ है, हम खाली बैठे हैं। आपकी बड़ी बहन थी वो और आप सब छोटे हैं उनसे? मैं दूसरे नंबर की हूँ। नंबर पे हैं। तो वो कमाती थी घर में? क्या काम करती थी? वो सिविल डिफेंस में जॉब करती थी और मेरी दीदी सिंगर भी थी, हरियाणवी सॉन्ग करती थी और भीमराव के भी करती थी। अच्छा, बहुजन समाज से रिलेटेड वो भी गाना गाती थी। तो कॉन्सर्ट के लिए गई थी? हाँ, ये झूठ बोल के लेके गया है लड़का। मेरी दीदी को तो मारने की साजिश थी, इसलिए झूठ बोल के लेके गया है। प्लान था सब कुछ? हाँ, प्लान था, प्लानिंग की हुई है। ये रवि सिरसरिया ने पूरी प्लानिंग की हुई है अपनी, मतलब। आप उनको जानते हैं जो आरोपी हैं? हाँ, एक को जो रवि सिरसरिया है, इसको जानते हैं। तो उनकी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई? नहीं, हो गई। इस लड़की से नहीं बोला था। अच्छा, नहीं, कोई नहीं मम्मी, कोई नहीं बोला। 10-12 दिन हुए आप लोगों ने खोजबीन की, पुलिस से रिक्वेस्ट की कि पता लगाएं? हाँ, पुलिस से मैं रोज रिक्वेस्ट करती थी पता लगाओ। मेरे पास लोकेशन थी, मेरे पास सारे सबूत थे। मैंने बोला इनको पकड़ो, मैं बता रही हूँ। इन्होंने ना तो उनको अरेस्ट किया और ना ही लोकेशन पे गए। बोल रहे थे हम 70 किलोमीटर दूर जाएंगे, मैं खुद ही घूमी हूँ। मतलब आपने लोकेशन शेयर की कि आपकी बहन यहाँ है और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? हाँ, मैंने बताया कि मेरी दीदी की लास्ट लोकेशन ये आ रही है, आप पता करो चल के। तो कुछ नहीं किया इन्होंने। हमने वीडियो फुटेज भी दिखाया। मैंने बोला इनको गिरफ्तार किया, मेरी दीदी मतलब ऐसे वो कर रही है, मैं इन पे शक, इन बंदों को गिरफ्तार करो। उनको गिरफ्तार नहीं किया इन्होंने। तो हाँ, पूछताछ करके आ जाते हैं, सिंपल। तो अब आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या चाहते हो आप कि पुलिस ने जो लापरवाही की है? इसी थाने पे आए थे कंप्लेन करने? हाँ, इसी थाने में आए थे। हम एसीपी के पास भी गए हैं, डीएसपी के पास भी गए हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जिन लोगों ने, मतलब डीएसपी हो, चाहे मतलब ये एसपी हो, सॉरी डीएसपी हो, चाहे एसीपी हो, चाहे एसएचओ हो, आईओ हो, चाहे कोई भी हो, मतलब जिस तरीके से मतलब मेरे परिवार में मेरी जो कमाने वाली बहन है वो हो गई है, मतलब इनके परिवार से भी ये हक छीन लिया जाए कि भाई ये नौकरी करने के लायक नहीं है। और इस तरीके से आज तो मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी होगा, ये है। और ये मतलब इन्होंने है ना, पता है, मेरे परिवार को हमें गुमराह करके रखा है, मतलब गुमराह करके रखा कि भैया ना, मतलब आपकी दीदी जिंदा है। 4 दिन पहले तक इन्होंने बोला है कि मतलब आपकी दीदी से आपकी बात होगी, आप नंबर मतलब व्हाट्सअप ऑन रखना, आपकी दीदी वो फ़ोन करेगी। मतलब इनके पास है ना, मतलब कोई बंदा कैसे फ़ोन कर देता है, सब कुछ पता था। हाँ, इनको सब कुछ पता था और पहले से इनका बिहेवियर था ना वो बहुत ख़राब था। 22 तारीख को कंप्लेंट रजिस्टर की है इन्होंने हमारी, जब इनको पता लगा कि वो मर गई। तो मतलब आप चाहती हैं कि जितने भी अधिकारी जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी या कार्रवाई नहीं की, उन सबको सस्पेंड किया जाए? नहीं, सस्पेंड नहीं, परमानेंटली उनको बर्खास्त दिया जाए, परमानेंटली उनको हटा दिया जाए। क्योंकि अगर ये फिर कल को ड्यूटी पे आए तो फिर कल को, आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा। हर किसी के साथ इतनी थोड़ी ना वो सपोर्ट होगी और हर किसी के पास इतना थोड़ी ना होता है। और मतलब आरोपी लड़ाई लड़नी बहुत मुश्किल है। तो जो आरोपी हैं जिन्होंने आपकी बहन के साथ जो दुष्कर्म किया फिर उन्हें मारा, उतना ही आप समझती हैं कि ये लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपना काम नहीं किया? ठीक। हाँ, बिल्कुल यही जिम्मेवार है, वरना ये पकड़ लेते तो शायद आज मेरी दीदी है ना जिंदा होती है हमारे बीच। और आपकी बाकी की बहनें, आप लोग यहीं बैठे हुए हैं सब? हाँ, सभी यही बैठे हुए हैं। हम ये क्या करते हैं, मतलब इन्होंने, मतलब इनकी लापरवाही से ना इतना काम हुआ है कि मेरी दीदी को मार दिया। और हम 10-15 दिन तक हम थाने में चक्कर ऐसे काटते रहे कि भाई बता दो मेरी दीदी का क्या रहा। इन्होंने हमारी कंप्लेंट भी दर्ज नहीं की, हमें ऐसे ही गुमराह किया इन्होंने रोज। इनकी नौकरी छीन ली जाए, बस मैं ये चाहती हूँ नौकरी छीन ली जाए। और हाँ, और जो बाकी हैं, जो बाकी आरोपी हैं, जो अभी तो 2 पकड़ रखे इन्होंने, बाकी भी आरोपी को पकड़ के और उनको सजा दी जाए। फांसी चाहती हूँ मैं तो, फांसी हो जाए इनको। कितने आरोपी हैं कुछ पता है आप? हाँ, 10-12 के आसपास में है आरोपी। हाँ, और एक जो मेन है जिनका नाम आप बता रही हैं, वो रवि ने सारा, मतलब रवि ने खेल रचा है सारा। हाँ, रवि ने प्लान किया है। तो वो आपकी बहन को ले गए कॉन्सर्ट के बहाने और फिर उन्होंने रवि ने लेके गया, अनिल नाम का लड़का लेके गया जो अरेस्टेड है? हाँ, अरेस्टेड है। तो
तो वो लेके गया और फिर उसके बाद ये प्लान के तहत सब कुछ किया। हाँ, प्लान के तहत किया है, झूठ बोल के बुला के लेके गया है। मेरी दीदी को खाने में कुछ मतलब खाना पिलाया, पता नहीं क्या खाया पिया, कुछ नशीला आप भी पता। उनकी बहन है? छोटी बहन है आप? छोटी से बड़ी। अच्छा, तो आप 4 बहनें हैं, उनसे छोटी, हाँ और फिर एक भाई है, तो सबकी जिम्मेदारी आपकी बहन उठा रही थी? हाँ, पूरे मम्मी पापा की। पूरे मम्मी पापा की सबकी जिम्मेदारी उठा रही। इस वक्त मैं बैठी हूँ जो बच्ची है जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। अपनी बच्ची को खो चुके हैं, पिताजी हैं उसके। आपको जब पता चला आपकी बेटी के बारे में, कब उसकी लाश कब मिली आपको? उसकी लाश कल मिली है, कल 23 तारीख को मिली है उन्हें, और डिक्लेयर कर दिया इन्होंने कि 22 तारीख को मिल गई। अखबार में फ़ोन में आ गया कि 22 तारीख को मिल गई, और 22 तारीख ने सुबह इन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की है, जबकि हमने शिकायत कर दी थी 14 तारीख को। तो हमारा इन्होंने कोई काम किया है नहीं। हमने जो CCTV फुटेज भी ला दी थी, लोकेशन भी ला दी थी, उठ वो के सब चले। आपने लाके दिया हमने ला के दिया पुलिस को? पुलिस के घर हम इतनी दूर कैसे जाएंगे? हैं, तुम तो कहीं से कहीं जाके मर जाओगे, हम जिम्मेवार हैं क्या? कहीं से कहीं चले जाओगे। हमें उल्टा सीधा बोलते रहे। IO भी, SHO भी, और एक SI भी, बहादुर सिंह, कुलदीप सिंह हुड्डा, और SHO गिरीश कुमार, इन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया, बल्कि वहाँ से जो है ना, इन्होंने उन लोगों की मदद की है जहाँ हमारी मदद नहीं करी। आज भी मैंने 2 दिन हो गए खाना खाए और मेरे को कोई रिजल्ट न्याय नहीं मिल रहा। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग ये कर रहे हैं कि हमारा शव मिल जाए और उन लोगों को सजा मिल जाए। सुबह आपकी बेटी का शव भी ले लिया? हाँ, जो वापस ले लिया हमारा शव, और जबकि हम ले आए थे PGI रोहतक से, हम ही लेके आए, हम ही लेके आए थे। हम जो पुलिस कहीं नहीं गई, जाफरपुर की पुलिस, हम ही नहीं किया जो कुछ। आपको भरोसा है कि पुलिस कार्रवाई करेगी आगे और गिरफ्तार करेगी आरोपियों को? मेरे को भरोसा नहीं है कि ये, बिल्कुल भरोसा नहीं, इन पर भरोसा ये नहीं कर, ये पैसा खा के न, और जो है ना कुछ भी लिख सकते हैं। भी लिख सकते हैं। आप उनकी छोटी बहन हो? सबसे छोटी हो आप? सबसे छोटी से सबसे बड़ी। छोटी हो। बेटा, आप पहले तो शांत हो जाओ। और क्या चाहते हो आप? जैसे कि आप कह रहे थे कि आप चाहते हो कि उनको फांसी दी जाए। ना उनको सभी को फांसी दी जाए और मेरी बहन को इंसाफ मिले, और घर में एक मेंबर को है ना सरकारी नौकरी जरूर दी जाए, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली को वही कमा के खिलाते थे। दीदी अकेले कमाने वाली थी, सारा खर्चा वही चलाती थी। तो इस वक्त मेरे साथ शालीमार बाग से विधानसभा अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी की। मैम, आपका नाम क्या है? मैं मोना शौकीन। अच्छा, मोना शौकीन। तो आप यहाँ कब आई हैं? सुबह? नहीं, मैं कल से हूँ यहाँ। कल से हैं? हाँ जी, पूरी रात हम यहीं थे और पीड़ित परिवार के साथ हैं हम कल से, और सुबह भी इससे भी यहीं हैं। जी। आप यहाँ पहुँचे हैं, मैं देख रही हूँ भीम आर्मी के सारे सैनिक हैं, रात भर यहाँ लगे रहे, अरेस्ट हुए, बहुत कुछ किया। ना यहाँ आम आदमी पार्टी का एक भी कोई कार्यकर्ता, विधायक कोई पहुँचा, ना ही मैं देख रही हूँ कि यहाँ से जो MP हैं, कोई MP MLA कोई यहाँ नहीं पहुँचा है। मामला भी अभी तक हाईलाइट करने की किसी ने जहमत तक नहीं उठाई है। ये पूरी लापरवाही क्यों? केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो उनका ये कहना है कि दिल्ली मैं चलाऊंगा, दिल्ली मेरी है। ये संसद में वो कहते हैं कि दिल्ली मेरी है, दिल्ली मैं चलाऊंगा। दिल्ली की बहन बेटियां, मैं एक परिवार का बड़ा बेटा हूं जो एक माँ का रोल भी, बेटे का रोल भी निभाऊंगा, एक भाई का रोल भी निभाऊंगा। क्या किया केजरीवाल जी ने? एक बेटी दिल्ली से लेकर हरियाणा तक पहुंच गई, क्या किसी ने नहीं देखा? वो बेहोशी हालत में थी, उसको ले जाया गया, उसका मर्डर भी हुआ, उसका रेप भी हुआ। केंद्र सरकार के पास पुलिस है, वो कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ है केंद्र? कहाँ है मोदी जी? कहाँ है शाह जी? इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा? बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, बेटी को मारा गया, उसके बाद उसका चेहरा जो है बहुत बुरी तरीके से जलाया गया, कपड़ों को जला दिया गया। और पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई भी काम क्यों नहीं किया? दिल्ली पुलिस ने क्या किया? हरियाणा पुलिस ने बॉडी रिकवर की, पोस्टमार्टम किया, परिवार वालों को सूचित किया, दिल्ली को सूचित किया। जब दिल्ली को सूचित किया तो दिल्ली पुलिस ने NCR काट दी, मिसिंग कंप्लेंट काट दी। परिवार वालों का कहना है कि जितने जिम्मेदार वो आरोपी हैं, उनसे उतने ही बराबर आरोपी वो मानते हैं इन पुलिस वालों को जिन्होंने 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल, पुलिस जो है, बेटी के साथ जो ये दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ जो बदसलूकी हुई, उसकी जो जान गई है, उसकी कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस जिम्मेवार है, उसके अलावा कोई नहीं है।
अगर उन्होंने सही वक्त पे काम किया होता तो शायद वो बच्ची बच जाती। ये हर तीसरे दिन का एक मुद्दा हो चुका है। दिल्ली के किसी भी कोने में, हरियाणा के किसी भी कोने में आप निकल जाइए, आज छोटी बच्ची कल बड़ी बच्ची है, हर बच्ची के साथ ये हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? बेटियां सेफ कहाँ हैं? ये सेल्फ डिफेंस का दूसरा मामला है। लड़की सेल्फ डिफेंस में काम करती थी, इससे पहले हमने राबिया का मामला देखा था। सेल्फ डिफेंस में काम करने वाली लड़कियां जो दूसरों की सुरक्षा के लिए बसेस में या बाकी जगह डिप्लॉय की जाती हैं, वो जब सुरक्षित नहीं है, आम लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार ले? केजरीवाल जी कोई आम लड़कियों की सुरक्षा नहीं देते। केजरीवाल के जो नेता हैं वही भ्रष्ट है। केजरीवाल जी सबसे बड़े भ्रष्ट हैं। वो आए और मैं उनको कहती हूँ कि मैं आपको ओपन बात कर रही हूँ, वो पब्लिकली आके एक बार फेस टू फेस मेरे सवालों का जवाब तो दें। मैं खुद एक शालीमार बाग की विधानसभा अध्यक्ष हूँ। वहाँ के विधायक ने क्या मुझ पर हमला नहीं किया? नवंबर में बहुत हाईलाइटेड हुआ था मामला। क्या मैं किसी की बेटी नहीं थी? तब केजरीवाल जी को नहीं आना चाहिए था। आज फिर हुआ। हर तीसरे दिन ये चीज़ें होती हैं। तो इस बार हम दिल्ली पुलिस के जितने भी लोग हैं, चाहे वो एसीपी है, चाहे वो एसएचओ है, चाहे वो आईओ है, हम सबको सस्पेंड करेंगे। रात को इन्होंने सुबह 5 बजे परिवार से बॉडी छीन ली गई, बॉडी को अपने कब्जे में लिया, परिवार को धक्के मार के थाने से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला? जब भी ऐसे मामले होते हैं तब हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस, या दिल्ली पुलिस नहीं, जहाँ भी होता है अक्सर हम देखते हैं कि जो पुलिस होती है वो कटघरे में होती है, उनका रवैया कटघरे में होता है। और पुलिस के लिए जिम्मेदार कौन है? कहना और भी है कि जहाँ हमारी बेटी 18 साल से ऊपर हो जाती है और वो परिवार अगर अपनी शिकायत लेकर जाता है कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है और हमारी बेटी गायब हो गई है, तो उनका कहना है वो 18 साल की हो चुकी है, वो बालिग हो चुकी है, वो किसी लड़के के साथ भाग गई। क्या हमारे परिवारों के इतने गंदे संस्कार है कि हमारी बेटियां भाग जाती हैं? पुलिस ने काम नहीं करना, इस वजह से वो बदसलूकी करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस 100% करप्ट है। उनकी लापरवाही से ये लोग बच्ची के साथ, पुलिस अपनी मर्जी से तो काम करती नहीं है। पुलिस को चलाने वाली जो सरकारें हैं, देखिए पुलिस को चलाने वाला कौन है? केंद्र सरकार, शाह जी। जब वो संसद में बैठते तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं ऑर्डर पास किया जाता? महिलाओं को, बच्चियों के लिए सेफ्टी क्यों नहीं दी जा रही है? और दिल्ली सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही है। सिर्फ इन्होंने उस पे ठेकरा डालना, उन्होंने इस पे ठेकरा डालना, एक दूसरे पे ठेकरा डाल के कवर करते रहते हैं जी। तो ये पूरा मामला है। और सबसे बड़ी बात जो हर बार की तरह कोई कॉमन सी बात है, वो ये है कि पुलिस का जो रवैया है वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक रहा है इस पूरे मामले में। और पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में नज़रअंदाज किया है पूरे मामले को, इस वजह से शायद ये हादसा आज इस मोड़ तक पहुंचा। वरना उस लड़की को, जैसा कि उसके परिवार का कहना है कि जब से वो कंप्लेन कर रहे थे, उसे बचाया जा सकता था, उससे ढूंढा जा सकता था। लेकिन पुलिस ने क्योंकि इस मामले को इतना ढीला छोड़ दिया कि सीधे उनकी लाश उन्हें मिली, और वो भी हरियाणा पुलिस के ज़रिए उन्हें खबर मिली। उनकी बेटी को ढूंढा हरियाणा पुलिस ने। दिल्ली की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, इंतज़ार करती रही कि उनकी बेटी खुद घर वापस आ जाएगी, अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ गई होगी। इस लापरवाही को एक बार फिर से हम सीधे तौर पर देख रहे हैं। और इसका इल्ज़ाम सीधे कहना है कि पुलिस, क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो मोदी सरकार को घेरकर यहाँ तमाम जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा में नाकाम रही है। दिल्ली पुलिस पर एक बार फिर से ये सवाल है।